मुझे पता था पहले से कि पवन सिंह को आसनसोल जाना पड़ेगा। हाँ। और मुझे ये इतना भविष्यवाणी आपकी सत्य हुई। और मुझे इतना भी पता था कि आसनसोल से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सिस्टम ना हो कि अपने माथे पे लिखवा के गए कि पप्पा का नाम ये है तो उधर से टिकट मिल गया। ये सिस्टम ना हो कि आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन पार्टी का सिर्फ जय जयकार किया और उधर से टिकट लेके चले आए। ईमानदारी से देखा जाए तो 40 में से 35 ने तो कुछ काम ही नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने अपने बेटे का सेटलमेंट किया है। बिहार के अनेकों सांसद विधायक जो है अपने बच्चों का शादी तक बिहार में नहीं करते हैं कि उनके भोज में जो है कहीं ज्यादा कार्यकर्ता आ जाए तो खिलाने का व्यवस्था करना पड़ेगा। जेल का गेट और हॉस्पिटल का बेड, इसी पे पता चलता है कि कौन रिश्तेदार है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है और कौन फर्जी रिश्तेदार है। इसका बना आसनसोल और टिकट लौटाना पड़ा। मतलब और थोड़ी देर से समझ आई। टिकट कैसे लौटाना पड़ा, किस परिस्थिति में लौटाना पड़ा, वो तो वो जानते हैं। किसी भी पार्टी से लड़ेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। गुंजन सिंह भाई हैं। दावे के साथ कहता हूँ कि 40 जो सांसद है उनमें से 35 जो है अपना कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। ये मैं 35 लोगों पे खतरा है। ये मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा, चर्चा 3 नामों की है बिहार में। लगातार 3 बड़े चेहरे बिहार से आ रहे हैं जो कि लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। पहले आप सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, दूसरे पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह और तीसरे मगध के गुंजन सिंह। 3 लाल इस बार दावेदारी ठोक रहे हैं। कुछ नया बिहार में होने वाला है क्या? अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। वो लोग तो फिल्म के कलाकार हैं और लेकिन तीनों की अपनी अलग अलग पहचान है। तीनों अपने फील्ड में महारत हासिल कर रखे हैं। अपने अपने फील्ड में महारत हासिल है, ये बात सही है। बस मैं यही चाहता हूं कि 2024 का चुनाव जो है वो सूटकेस सिस्टम ना हो कि सूटकेस लेके गए और उधर से टिकट लेके आए। अच्छा। ये सिस्टम ना हो कि अपने माथे पे लिखवा के गए कि पप्पा का नाम ये है तो उधर से टिकट मिल गया। ये सिस्टम ना हो कि आपने कुछ काम नहीं किया लेकिन पार्टी का सिर्फ जय जयकार किया और उधर से टिकट लेके चले आए। ये सिस्टम ना हो। सिस्टम ये हो कि आप जाइए, आपकी काबिलियत देखा जाए, आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं, आप बिहार के विकास के लिए सक्षम है कि नहीं, आपको लोग पसंद करते हैं कि नहीं, पब्लिक पसंद करती है कि नहीं, ये टैलेंट देखा जाए। और इस टैलेंट को देख के अगर किया जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 40 जो सांसद है उनमें से 35 जो है अपना कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। ये मैं 35 लोगों पे खतरा है। ये मैं चैलेंज करता हूँ। 40 में से 39 में से नहीं कह रहा हूँ। मैं पूरा 40 में से 40 का कह रहा हूँ। और 40 में से 35 लोग जो है अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे। मतलब 5 ही रेस में रहेंगे अगर ईमानदारी से किया जाए। ईमानदारी से देखा जाए तो 40 में से 35 ने तो कुछ काम ही नहीं किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों ने अपने बेटे का सेटलमेंट किया है कि बेटा पढ़ा है बाहर। बेटे का शादी जो है वो बिहार में नहीं करके बाहर करते हैं लोग। बिहार के अनेकों सांसद विधायक जो है अपने बच्चों का शादी तक बिहार में नहीं करते हैं कि उनके भोज में जो है कहीं ज्यादा कार्यकर्ता आ जाए तो खिलाने का व्यवस्था करना पड़ेगा। जो 3 बड़े चेहरे का नाम बिहार से लोकसभा चुनाव के लिए आ रहा है, क्या लगता है अगर 3 बड़ा चेहरा अगर निर्दलीय उतर जाए या फिर तीसरा मोर्चा खोल दे तो बिहार की राजनीति उलट पुलट हो सकती है क्या? मैं यही कहूंगा कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, युवा चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। तीनों तो आप युवा ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के हों, गरीब परिवार के हों, वैसे युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। आप 40 में से 40 कुर्सी का सीट का उठा के देख लीजिएगा। जो पार्टी मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के युवाओं को मौका दे, आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाइएगा। जो सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठ को दे, धनाढ्य लोगों को दे, बड़े लोगों को दे, बाहुबलियों को दे, नेताओं के बच्चों को दे, उनका विरोध कीजिए। अच्छा, पवन सिंह का आप आज का स्टेटमेंट है कि वो कुछ भी हो जाए आरजेडी के साथ नहीं लड़ेंगे, आरजेडी अगर टिकट भी देती है तो। वो पवन सिंह जाने। पवन सिंह के बारे में पवन सिंह जाने। मनीष कश्यप के बारे में मनीष कश्यप बताएगा। उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझते हैं, वो जानते हैं, उनके लोग जानते हैं, वो निर्णय कर रहे होंगे, बंद कमरे में निर्णय कर रहे होंगे। वो तो मुझे फोन करके बताया नहीं है। लेकिन मुझे पता था पहले से कि पवन सिंह को आसनसोल जाना पड़ेगा। और मुझे इतना भविष्यवाणी आपकी सत्य हुई। और मुझे इतना भी पता था कि आसनसोल से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुझे इतना पता था। और मुझे इतना पता था अगर टिकट मिला उनको तो आसनसोल से मिलेगा। मैंने इंटरव्यू में ये बात कहा था और उन्होंने उसी वीडियो में कहा था ना ना बाबा ना। उन्होंने कहा था कि ना आसनसोल ना, ना बाबा ना। जब ये बात उन्होंने कहा था आसनसोल से टिकट मिला तो आप पवन सिंह जी का वीडियो देखिए, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि आसनसोल, चलिए मनीष कश्यप का बात सही हो गया। लेकिन उसी समय सरस्वती उनके भी जुबान पे बैठी थी कि ना बाबा ना, आसनसोल ना, और टिकट लौटाना पड़ा।
मतलब और थोड़ी देर से समझ आई। टिकट कैसे लौटाना पड़ा, किस परिस्थिति में लौटाना पड़ा, वो तो वो जानते हैं, हाँ। उनको उनका वो कहानी बताएंगे बस। लेकिन हाँ। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अगर पुराने लोगों ने काम किया है तो ठीक है, पुराने लोगों को मौका दीजिए। अगर पुराने लोगों ने काम नहीं किया है तो हाँ। जातीय समीकरण साध के कम से कम बिहार को बर्बाद करने के लिए तो टिकट इस मत बार दीजिए। बिहार में कौन सा समीकरण चलेगा? इस बार मजदूर का समीकरण चलेगा, इस बार गरीब किसानों का समीकरण चलेगा, युवाओं के आंखों में जो सपने हैं उसे जिंदा करने वाला समीकरण चलेगा, बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करने वाला समीकरण चलेगा। इस बार जात का तो समीकरण नहीं चलने वाला लेकिन है बिहार। बिहार में ही तो जाति जनगणना भी होती है। होती है, ठीक है, हो गई ना, अब विकास कीजिए। अगर नहीं विकास हो रहा है तो उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के जो है मैं एक बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सभी बिहार के लोगों से कि 2024 में चुनाव है और 2025 में चुनाव है, 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव है। इन दोनों चुनाव में आपने 75 साल से जैसे भी वोट किया हो कीजिए। इन दोनों चुनाव में आप लोग जातिवाद से ऊपर उठ के काबिलियत पे वोट कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2030 में बिहार जो है इस देश का टॉप 3 राज्यों में से एक होगा और फिर बिहार का दौर आ जाएगा। अच्छा, अगर गुंजन सिंह की बात करें, लगातार आपका चर्चा गुंजन सिंह करते रहते हैं। ये भी उनका कहना है कि अगर भाई इलेक्शन लड़ेगा तो सपोर्ट में आएंगे। बिल्कुल। भाई है तो अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो आप सपोर्ट में जाइएगा? किसी भी पार्टी से लड़ेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। गुंजन सिंह भाई हैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। चूंकि जेल के अंदर वो मेरे से मिलने आए थे। जो झाल होता है ना, हाँ। जेल का गेट हाँ। और हॉस्पिटल का बेड, हाँ। इसी पे पता चलता है कि कौन रिश्तेदार है, कौन दोस्त है, हाँ। कौन दुश्मन है और कौन फर्जी रिश्तेदार है। हाँ। इसी पे दोस्त और दुश्मन की पहचान जो है ना, बिहार में कहावत है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान जेल के गेट पे और हॉस्पिटल के बेड पे होता है। और मैंने कुछ लोगों को देखा है जो मेरे लिए समर्पित थे, उन लोगों को धन्यवाद, जिंदगी भर एहसान रहेगा। उसमें गुंजन सिंह भी एक है। तो गुंजन सिंह के खिलाफ तो मनीष कश्यप कभी नहीं जाएगा। मतलब चुनाव में इस बार गुंजन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप तहलका मचाने वाले हैं, एक नया इतिहास रचने वाले हैं। भविष्य बताएगा, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम अपना प्रयास करें। लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? लड़ेंगे जरूर। लड़ना फिक्स है। आसमान की ऊंचाइयों को अगर नापना है तो अपने पंख को खोल के उड़ना तो पड़ेगा। अगर गिरने के डर से हम लोग उड़ना छोड़ दे तो शायद जो है हम अपने सपनों को जो है कभी पूरा नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो चलिए, आसमान की ऊंचाइयों को हर बिहारी नापते हैं, अपने पंख को फैलाते हैं और अपने सहारे जो है उड़ने का प्रयास करते हैं। देखते हैं आसमान की ऊंचाई पे कहां तक पहुंच पाते हैं हम लोग। लोकसभा चुनाव को लेके बिहार में चर्चा काफी तेज है, क्योंकि इस बार बिहार के 3 बड़े युवा जो अपने अपने काम में महारत हासिल कर रखे हैं, तीनों के नाम का डंका बजता है। इस बार वो लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं और कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन लोकसभा चुनाव तो लड़ना ही है। इस बार देखना है कि जनता हमें एक्सेप्ट करती है या नहीं। अगर एक्सेप्ट करती है तो विकास की बात होगी, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।